हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओविथस में। तो दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एक मैथ का ऐसा कोर्स लाइए जिससे हम लोग बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक हम लोग मैथ सीख सकें। तो आज आपकी डिमांड पूरी हो गई है। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आज क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। आने वाले दिनों में सीधे क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, टाइम पास नहीं करना है ना। देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है तो आप लोग समझिए। देखिए, कंप्लीट हम लोग मैथ कवर करेंगे और इस सीरीज का क्या नाम रहेगा, देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज। सबसे पहले अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे हैं शून्य लेवल पे, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ से शिखर तक नहीं जाना है। सबसे पहले आप लोगों का ग्राफ ऐसे बढ़ते बढ़ते तब जाएगा धीरे धीरे। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। क्योंकि देखिए, जब हम बच्चे थे तो आप लोग सोचिए, जब आप लोग बच्चे थे तो आप लोग डायरेक्ट मम्मी पापा नहीं बोले, धीरे धीरे मम्मी पापा भाई बहन बोलने में आपको टाइम लगा है। तो उसी प्रकार ये मैथ है, मैथ में भी आपको सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप लोग ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे, अगर 7 दिन लगातार देखिए, अगर आपके अंदर परिवर्तन न आए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार के चले जाइएगा। लेकिन परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज रहेगी और टारगेट हमारा क्या रहेगा, देखिए हमारा फोकस रहेगा एसएससी सीजीएल 2024। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी करेंगे तो जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं आप लोग, इसमें भी मैथ पूछी जाती है, तो सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा। और जितने भी टाइप बचेंगे सारे टाइप आप लोग देखिए, करने के बाद खुद आप लोग प्रैक्टिस सेशन करके देखिए। मैं वादा करता हूँ यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं, सोल्यूशन भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है एमओविथस बाई महेश सर, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको क्लास होने के एक दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप लोग इससे घबराइए मत, आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। आप लोग कहेंगे कि सर परसेंटेज ही क्यों, तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए। देखिए, परसेंटेज ना एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आप लोग ये रियल जो जो हमारा सॉरी परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा जो वास्तविक जीवन है ना, यानी रियल लाइफ होती है, तो इससे आप लोग रिलेट करके अगर आप लोग चलेंगे तो आने वाले दिनों में आप लोग देखिए, अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा हो जाएगा, यानी लाभ एंड हानि भी आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद से साधारण ब्याज भी परसेंटेज पे डिपेंड है। उसके बाद से सीआई एसआई का जो चैप्टर होता है वो भी परसेंटेज पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज में मास्टरी हासिल करनी है। अगर एक बार परसेंटेज में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी तो फिर आने वाले जितने भी चैप्टर रहेंगे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कभी भी आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है, परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो देखिए, पर मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पर मतलब होता है 1, असेंट मतलब क्या हो जाएगा 100। मतलब कोई भी चीज़ जो 100 में से एक हो वो क्या कहलाती है, हमारी परसेंटेज कहलाती है। तो आप लोग ऐसे इसका मीनिंग ऐसे याद रखिए, कोई भी चीज़ जो अपने आप में पूर्ण हो वो हमेशा क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप लोग समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये रोटी है, रोटी तो सभी लोग देखे होंगे। तो ये जो रोटी है अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में क्या है, कोई भी वस्तु जो अपने आप में पूर्ण हो वो क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब देखिए परसेंटेज का चिन्ह आपको क्या करता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है परसेंटेज, परसेंटेज बराबर आपको क्या होता है 1/100 होता है। तो ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है, ये बेसिक है इसका। उसके बाद से मान लीजिए अगर आने वाले दिनों में आपको कहीं पे 20% दिख जाए, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 20 यहाँ पे आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मिनट आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए 20% का अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे तो 20 रहेगा, 20 और गुणे परसेंट हटा के क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कल को आपको 30% दे दिया जाए, देखिए 30% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 और गुणे क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे। अगर मान लीजिए कल को आपको 65% दे दिया जाए, 65% को भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 65 बटा में आप लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ज किया जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए परसेंटेज है और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कन्वर्जन समझिए। अगर ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे तो आने वाले आगे जो जो टॉपिक आएगा तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका परसेंट है, ठीक, यहाँ से परसेंट है, तो आप लोग समझिए। और यहाँ से फ्रैक्शन में हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए a/b ले लेते हैं।
अब आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए परसेंटेज से अगर आप लोग फ्रैक्शन पर जाएंगे, परसेंटेज से जैसे आप लोग फ्रैक्शन में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप लोग फ्रैक्शन से, देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझिए। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हम लोग इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आसानी वे में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए अगर आपको कल को मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया जाए, देखिए 40%, ठीक 40% दे दिया जाए, 40% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे देखिए परसेंटेज है, अभी बोले हैं देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 40 और गुणे 1 बटा में क्या कर देंगे आप लोग, 100 कर देंगे। अभी बता चुके हैं, देखिए परसेंटेज से जैसे फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 और 2 पाँचे 10, मतलब 40% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बटा में 5 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कल को 50% दे दिया जाए, 50% को क्या लिख सकते हैं, 50 और गुणे क्या कर देंगे आप लोग, 1 बटा में 100 कर देंगे। अब जैसे इसको अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना के 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग आगे चलते हैं तो मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाए, 75%, देख लीजिए बोला जाए 75% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 1 बटा में 100 कर देंगे। अगर आप लोग इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 25 दिया 75 और 25 चौके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बटा में 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपका क्या दे दिया जाए, फ्रैक्शन में अगर 3 बटा में 4 दे दिया जाए, अब इसको बोला जाए 3 बटा 4 को आपको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो सीधे सीधे आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा कर देंगे, देखिए अगर 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार में, और 25 यहाँ कितना होता है, 75। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए और आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जैसे आपको मान लीजिए क्या पूछ दिया जाए, मान लीजिए जैसे आपको दे दिया जाए 3 बटा में 5 दे दिया जाए, ये क्या है, फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है। अब इसको बोला जाए आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो सिंपल सा आप लोग क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब जैसे 100 से गुणा कर देंगे, 5 को अगर 100 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, और 20 यहाँ कितना आ जाएगा, 60%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कल को अगर आपको 2 बटा में 3 दे दिया जाए, 2 बटा में 3 दे दिया जाए और बोला जाए इसको परसेंटेज में बदलिए, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, जैसे 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 200 बटा में 3% मिल जाएगा। 200 बटा में 3% को अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 66 सही 2 बटा में 3% लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, जो आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद से जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग परसेंटेज बराबर आपको बता चुके हैं, परसेंट बराबर क्या होता है, 1 बटा में 100 होता है। परसेंट का चिन्ह क्या होता है, देखिए प्रतिशत, प्रतिशत बराबर 1 बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आप लोग सोचिए, अगर आप लोग इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे जैसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। 100% बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए परसेंटेज से कैसे आप लोगों यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से सुनिए। अगर जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे 1 दे दिया गया है और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 100%। अगर आप लोग इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब समझ रहे हैं, देखिए अगर जैसे इसको आधा करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, इसका आधा करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 1/2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका आधा जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। तो जैसे यहाँ पर आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा।
अगर अगर आपसे पूछा जाए 1/2 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में तो आपको क्या याद रखना है, 50% होता है। ठीक, आप लोग ऐसे समझिए। अब यहीं से आप लोग ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50% बराबर आपको क्या मिल गया है, 1/2 मिल गया है। अगर आप लोग सोचिए जैसे इसका आधा आप लोग करेंगे, देखिए जैसे इसका आधा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। अब 50 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको याद रखिए। अभी आपको आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दिखाएंगे। अब एक और कहानी, यहाँ से आप लोगों को क्या कंसेप्ट समझना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब आपको बता चुका हूँ क्या होता है। देखिए परसेंटेज मतलब होता है 1/100 होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको 100% दिखे तो आपको क्या याद रखना है, 1 के बराबर होता है। जहाँ पे 1 दिखे क्या करना है आपको, देखिए जहाँ पे 1 दिखेगा तो आपको याद रखना है क्या होता है, 100% होता है। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग इसी में क्या कर देंगे, अगर दोनों ओर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 200% आ जाएगा। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। तो जहाँ पे 2 दिखे तो आपको क्या याद करना है कि 200% के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कल को अगर आप लोग यानी 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 300%। 300% किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। लेकिन आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग इसको देखेंगे आप लोग कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, फ्रैक्शन लिखा गया है, यहाँ पे परसेंटेज इक्विवेलेंट लिखा गया है। तो आप लोग समझिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या याद रखना है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। जैसे मान लीजिए आपको 1/2 दिखे, 1/2 तो मतलब क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। जैसे 1/3 का मतलब क्या होता है, देखिए 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.3%। जैसे अगर मान लीजिए कल को अगर आपके एग्जाम में 33.33% दिखे तो आपको फ्रैक्शन में इसका मान आपको क्या याद आना चाहिए, 1/3 होता है। और कहीं भी आपको 33 सही 1/3 दिखे तो आपको क्या याद रहना चाहिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए 1/4 दिया जाए तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% आपका होता है। उसी प्रकार देखिए 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% होता है। अब पूछेंगे सर ये कैसे आ गया, तो अभी आपको बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में 1/5 दे दिया गया है, अगर आप लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 20%। तो सेम ऐसे ही निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो बेसिक बताया हूँ आपको पता होगा। तो आप लोग पता कीजिए, पता नहीं करना है पीछे का वीडियो रिवाइज कीजिए। कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए 1/6 ये इस पर इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको रट लीजिए। अभी आपको समझाएंगे कि 1 मिनट, अभी आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अगर 1/6 दिखे तो आपको क्या याद रखना है, इसका मान 16 सही 2/3% होता है या 16.66 होता है। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। जैसे मान लीजिए 1/7 दिखे तो आपको क्या याद रखना है, इसका मान 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7% के बराबर होता है या 14.28% के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपको 1/8 दिखे, देखिए 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2%। कहीं कहीं 12 सही 1/2% या 12.5% दिया रहेगा। जैसे 1/8 दिखे तो आपको ये तीनों मान आपके दिमाग में एकदम तुरंत आना चाहिए कि 1/8 का मतलब क्या होता है। 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12 सही 1/2% आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/9 जो दिखेगा तो आपको क्या आना चाहिए, इसका मान 11 सही 1/9% होता है। 1/9 मतलब का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9% या 11.11% होता है। तो कहीं भी 1/9 दिखे तो आपको क्या देखना है, तुरंत इसका मान दशमलव वाला भी आपको याद रखना है कि 11.11 इसका मान होता है या 11 सही 1/9%। 1/10 तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/10% आ जाएगा।
सॉरी, आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसका भी मान आप लोगों को याद रखना है। देखिए जैसे 1/11, जब भी आपको 1/11 दिखे तो 1/11 इसका मान क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11% या 9.09%, सॉरी 9.09% हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। जैसे 1/9, 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%, 9% हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे अगर 1/11 दिया जाए तो आप लोगों को क्या याद रखना है, 9 सही 1/11%। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ लोग डाउट में रहते हैं, तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। जैसे देखिए 1/9, इसमें हर में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हर में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक आप लोग याद रखिए कि 1/9 दिखे तो आपको 11 सही 1/9% होता है। अगर 1/11 दिखे तो 9 सही 1/11% होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइए। देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक नहीं आएगा तो आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए 1/12, कहीं भी 1/12 अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका मान 8 सही 1/3% या 8.33% होता है। अब 1/13, अब देखिए ये 13 तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कम याद रखेंगे। नहीं भी याद रखेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा, तो इसको आप लोगों को याद नहीं रखना है। 1/13 का मान वैसे आपका क्या होता है, 7 सही 9/13% या 7.69% होता है। अब देखिए 1/14 लोग आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1/14 का मान क्या होता है, 7 सही 1/7% या 7.14% होता है। 1/14, हाँ 1/14 क्या होता है, 7.14%। अब मान लीजिए अगर आप लोग और देखिए, जैसे 1/15, 1/15 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 6 सही 2/3%। 1/15 परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3% हो जाएगा। या अगर दशमलव में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.66%। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए 1/16, 1/16 क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4% या 6.25%। ये देखिए 1/15 और 1/16 ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब 1/17 ये आप लोगों को याद नहीं करना है, एक बार बस वैसे ही आप लोग इसको देख लीजिए, बाकी एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे। देखिए इसका मान क्या होता है, 5 सही 15/17% या 5.88% होता है। अब 1/18 आप लोगों को क्या करना है, 1/18 का मान क्या होता है, 5 सही 5/9% या 5.5%। देखिए इसको भी नहीं, अगर आप लोग इसको भी याद नहीं करेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो इसको देख लीजिए, जैसे 1/19 इसको भी याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। क्या होता है, 5 सही 5/19% या 5.26%। अब 1/20 तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है, 5% के इक्वल होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको आप लोग अलग से एक नोट बना लीजिए, उसमें आप लोग लिखिए। जैसे देखिए ये आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। आप लोग तब तक इसको लिखिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए अगर आप लोग कुछ याद रहे या न रहे, देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। तो आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए ये 1 से 10 तक, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद से आपको देखिए 1/11 वाला याद रखना है, 1/12, 1/12। उसके बाद से 1/15 और 1/16। अब 1/20 तो आप लोगों को याद होगा, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर इसके बिना आपका एग्जाम में ना काम नहीं चल सकता है, तो इसको याद रखिए। अभी आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे आप लोग परसेंटेज को मतलब खेल सकते हैं, खेलना आपको सिखाएंगे ना। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पेशेंस बना के रखिए। देखिए ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए इसमें क्या है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आप लोग एक अलग से
एक अलग से नोट बना लीजिए, कापी उसमें लिख लीजिए और 2 टाइम सुबह शाम सोने से पहले और जागने के बाद एक बार देख लीजिएगा। आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये सब याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2/3 देखिए, 2/3 आपके एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3% होता है। और 3/5, 3/5 का मतलब होता है 60%। जैसे 60% दिखे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसका मतलब 3/5 होता है। जैसे 40% दिखे, जैसे आप लोगों को क्या दिखे? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। और 2/5 दिखे तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? 40% होता है। 40% 2/5। अब अगर मान लीजिए 75% दे दिया जाए तो 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। जब 3/4 दिखे तो 75% तुरंत याद आना चाहिए। अब 3/8 दिखे, अब 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 37.5%। जब भी आपको 37.5% दिखे तो आपको क्या याद आना चाहिए? इसका मान कितना होता है? तो 3/8 होता है। अगर और भी अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो आप लोग सुनिए, जैसे 5/8, 5/8 का मतलब क्या होता है? 62.5%। 62.5%, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एसएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है। तो आप लोगों देखिए, जो पहले स्लाइड दिखाए थे, जो दूसरी ये तीसरी, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि देखिए इसका यूज परसेंटेज में, लाभ हानि में, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, टाइम एंड वर्क में, समझ जाइए ना, अंकगणित के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे में ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है इसी फ्रैक्शन से। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। जैसे 5/12, अब 5/12 का मतलब क्या हो जाएगा? 41.5% हो जाएगा। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब 4/7, 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 57 सही 1/7%। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 57 सही 1/7%। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कहीं पे 7/8 दिखे, 7/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 87.5%। 7/8 का मतलब हो जाएगा 87.5%। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको एकदम याद करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग समझे रहेंगे ना तो इन सवालों को आसानी वे में लगा सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। जिस हिसाब से मैं याद करवाऊंगा उस हिसाब से आपको कहीं भी याद नहीं करवाया गया होगा, ना ही आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए आपको याद क्या रखना है। अब 9/16 दिखे, 9/16 दिखे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56.25%। यहाँ पे पॉइंट है, छूट गया है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56.25% के बराबर होता है। अगर 4/11, 4/11 का मतलब क्या हो जाएगा? 36.36%। 36.36%। जब भी आपको 36.36% दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इसका मान क्या होता है? 4/11 होता है। अगर आप लोगों को 18.18% दिखे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इसका मान क्या होता है? 2/11 होता है। 18.18% का मतलब क्या होता है? 2/11 होता है। अगर आपको देखिए 44.44 दिखे तो आपका मान, इसका मान क्या हो जाएगा? 4/9। जब भी आपको 44.44% दिखे तो आपको क्या याद रखना है? इसका मान तुरंत 4/9 होता है। अब देखिए जब भी आपको 2/9 दिखे, 2/9 दिखे का मतलब क्या होता है? 2/9 अगर फ्रैक्शन हो तो इसे परसेंटेज में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 22.22% आ जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन। जो आप लोग, अगर आप लोग भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों को याद करना मैं सिखाऊंगा। लेकिन इतना तो आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ चुकी है पिछले 3-4 सालों में ना, तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए हमारा अगला कंसेप्ट हमसे क्या पूछा गया है। देखिए परसेंटेज को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर आप लोग जीवन में नहीं भूलना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे समझिए, कैसे इसको याद रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी एक रोटी है, समझिए ये रोटी है आपका, ठीक। अब मान लीजिए आपके अगल बगल जो भी आपके दादाजी चाहें, चाचा जी चाहें, जो भी हो, अगर जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, अगर आप लोग उनसे कहेंगे कि ये बताइए, अगर उनको ये रोटी दिखा दीजिए, सबसे पहले ये क्या है? ये रोटी है। तो रोटी उनको दिखा के कहिए कि ये अपने आप में क्या है, तो वो तुरंत बता देंगे क्या है भैया, ये सभी को दिख रहा है, क्या है? 1% है। अगर आप लोग देखिए इसी रोटी को आप लोग क्या करेंगे, पुनः आप अंकल जी के पास जाएंगे, कहेंगे अंकल जी एक बार इसको देखिए। अब इसको आप लोग रोटी को क्या कर दिए हैं? आधा कर दिए हैं, समझिए ऐसे इसको आधा कर दिए हैं। जब अंकल जी को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे ये तो 1/2 है, समझ रहे हैं? ये भी आपका क्या बता देंगे? 1/2 है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है? 50% होता है। लेकिन जैसे अगर आप लोग अंकल जी को ये रोटी दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये अगर ये पहली रोटी थी आपकी पूर्ण थी, यानी 1 थी,
और दूसरी रोटी में क्या कर दिए, उसी का आप लोग टुकड़ा कर दिए, कहेंगे तुरंत आधा है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, आपको देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं, इससे आप लोगों को परसेंटेज कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे 100% ले लीजिए। 100% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर जैसे आप लोग इसका आधा करेंगे, आधा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इधर 1/2 से गुणा कर देंगे हम लोग, और इधर भी क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर आप लोग इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर तो हमें मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। मतलब 50% का मतलब क्या होता है, देखिए 50% का मतलब होता है 1/2। अगर आप लोग तो पुनः आप लोगों को क्या करना है, देखिए पुनः आप लोगों को क्या करना है, देखिए 50% का भी अगर आप लोग जैसे आधा करेंगे, तो जैसे 50% का आधा करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25%। अब इसका आधा करेंगे, 1/2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पुनः आगे चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, आपका 25%, इधर आपका क्या दे दिया गया है, 1/4 दे दिया गया है। जैसे 25% का आधा करेंगे, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 25% में अगर आप लोग जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 क्या मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1/4 का आधा। अब आधा नहीं कि ये 4 का आधा करके 2 कर दीजिए, 1/2। कुछ लोग तो वैसे भी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अब 1/4, अब 1/4 का आधा का मतलब क्या हो जाएगा, इधर 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे 1/8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बताया था कि 1 जो होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जैसे 1 का आधा कर दिए आपको क्या मिल गया है, 1/2 मिल गया है, और 100 का आधा कर दिए तो 50% मिल गया है। तो देख रहे हैं, देखिए एक सबसे पहले एक क्या होता है 100%, उसका आधा करेंगे तो हमें 1/2 होता है। 1/2 क्या होता है, 50%। अब देखिए जैसे 1/2 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4 क्या होता है, 25%। जस्ट पीछे आपको ले चलते हैं। अभी तो आप लोग प्रेजेंट में चल रहे हैं, थोड़ा सा पास्ट में आइए। आपको जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं आप लोग सोचिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। अब 1/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 25%। देखिए रिलेट कीजिए, आप लोग ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आसानी में आप लोग इस सवालों को लगा सकते हैं। अब चलिए 1/8 पे आ जाइए। देखिए ये वाला, देखिए अगर 1/8 अभी बता चुके हैं, क्या आ गया है हमारा, देखिए 12.5% आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे रिलेट हो रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, रटना नहीं है, हर चीज़ आप लोग समझिए। अब आप लोग देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। जैसे 1/8 है, अब अगर आप लोग इसका आधा करेंगे तो इसका आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 से गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/16 बन जाएगा। अब 12.5 का अगर आप लोग आधा करेंगे तो 12.5 का आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25% आ जाएगा। यानी आप लोगों को क्या याद रखना है, देखिए 6.25% जब भी दिखे तो इसका मान क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/16 होता है। तो आप लोग देखिए याद करना है तो आप लोग एक नोट कापी बनाइए, सीधे सीधे जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप लोग इसको सीखिए। इसी में आप लोगों को मास्टरी हासिल करना है। ये नहीं कि आप लोग इससे दूर भागेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जैसे पढ़ा है ठीक है वैसे पढ़िए, लेकिन अगर आप लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को मान लीजिए कहीं भी 57 से 1/7% दिख जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्या होता है, 4/7 के बराबर होता है। तो वही चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। ऐसा कोई आपको कहीं भी किसी चैनल पे सीक्वेंस से नहीं मिलेगा जो इस टाइप से पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए कल को अगर आप लोगों को सोचिए, अगर आपको इसका देखिए अगर आप लोग 1/16 दिया है, अगर पूछ दिया जाए कि इसका आधा मतलब 1/32 आप लोगों को करना है। 1/32 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16। 1/16 का आधा आप लोग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/32 मिल जाएगा। अब पुनः इसका आधा करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 5। यहाँ पे परसेंट लग जाएगा, यहाँ पे 0.2 अंक पे है तो 1 अंक पे इधर लग जाएगा, यानी 3.125%। यानी 1/32 किसके इक्वल होता है, तो 3.25% के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। देखिए आप लोगों को देखिए जब भी 1/8 दिखे तो 12.5% याद आना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाली स्लाइड में क्या करना है तो आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे देखिए 1/2 से अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो देखिए 1/2 से कौन कौन सा परसेंटेज बनेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1/2,
यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 हमारा क्या होता है 50% होता है। ठीक, अगर आप लोग सोचिए इसमें दोनों ओर 3 से गुणा कर देंगे तो अपने मन से आप लोग आज ये सेशन देखने के बाद अपने घर जाइए, घर तो होंगे ही या रूम पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है, अपने आप से फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है कि क्या क्या वैल्यू निकल सकती है। इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। जैसे अगर आप लोग सोचिए, अगर हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इधर भी 3 से गुणा कर दें और इस साइड में हम लोग क्या कर दें 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और 3/2 कितना होता है 5 3 15, 3/2 कितना आ जाएगा भैया 150% के इक्वल हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग जैसे अगर यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, जैसे देखिए 1/2 आपका क्या दे दिया गया है 50% दे दिया गया है। जैसे 4 से अगर आप लोग गुणा करेंगे तो 4 से अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200% बनेगा ना। ऊपर जैसे 4 से गुणा कर देंगे 2, अभी बता चुका हूँ 2 बराबर कितना होता है 200%। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा ना, ये आप लोगों को याद नहीं रखना है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे देखिए और भी क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 क्या होता है आपका, देखिए 1/3 आपका होता है 33 सही 1 में क्या आ जाएगा 3%, 33 सही 1/3%। अगर आप लोग देखिए इसका आधा करेंगे तो 1/6 आएगा, तो 1/6 तो आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या बनता है, यहाँ से एक फ्रैक्शन ये बनेगा। देखिए जैसे अगर आप लोग इसके दोनों ओर गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3। जैसे 2 से अगर 33 में गुणा करेंगे तो 33 दूना के 66 और 2 का 1 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी 66 सही 2/3%। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 2/3 जब भी आप लोग दिखे तो आप लोगों को क्या करना है, इसका मान 66 सही 2/3% होता है। तो चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1/7 की बात कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जैसे 1 में यहाँ पे 7 है, इसका मान यहाँ पे कितना होता है तो 14 सॉरी थोड़ा खांसी हो गई है और ज़्यादा तेज़ बोल देते हैं तो लगातार बार बार खांसी आ रही है, तो कोई बात नहीं है, धीरे से बोलेंगे, आप लोग एडजस्ट कीजिए। तब तक आप लोग इसको बनाइए, हम पानी पी लेते हैं। अब देखिए अगर 1/7 दे दिया जाए, 1/7 को देखिए 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28% होता है। 1/7 देखिए 1/7 आपको बता चुका हूँ 14.28% होता है। जैसे अगर आप लोग इसका आधा करेंगे, आधा मतलब समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1/14। अब यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 7.14% आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा परसेंटेज रहेगा। अगर आप लोगों को देखिए 1/7 क्या होता है, देखिए अगर आपसे 1/7 दे दिया जाए, 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2/7 किसके इक्वल होता है 2/7, तो आपको क्या करना है दोनों साइड, एक साइड इधर यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा। 2/7 किसके इक्वल होता है तो 14 दूना के क्या कर देंगे गुणा कीजिए, 14 दूना के 28 और 28 दूना के क्या आ जाएगा 56, यानी 28.56%। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है याद रखना है। उसी प्रकार अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 3/7, 3/7 अगर आप लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/7 कितना होता है 1/7 होता है, अभी जस्ट बता चुके हैं 14.28% होता है। हमें 3 बनाना है तो क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। जैसे 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 8 3 के 24 के 4 और 3 दूना के 6, 6 2 8 और 14 3 42, ये कितना आ जाएगा 42.84% के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर कल को आपको 4/7 दे दिया जाए, 4/7, अब 1/7 जस्ट बता चुके हैं 14.28%। पुनः आप लोग क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। जैसे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 57 यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 57.12% के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे 8 को एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए 1/8, 1/8 आपको बता चुका हूँ, 1/8 क्या होता है हमारा 12.5%। अगर देखिए अगर आप लोग 2/8 निकालेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप लोग देखिए अगर 3/8 निकालेंगे, 3/8 निकालेंगे तो यहाँ पे बन सकता है, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी क्या करना पड़ेगा
3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 3/8 बराबर 12 तिहाई 36 एक 37.5%। देखिए ये 3/8 का मैं बता चुका हूँ कि कितना होता है, 3/8 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है। उसी प्रकार चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 1/8 आपको बता चुका हूँ कितना होता है, 12.5% होता है। अगर आप लोग देखिए जैसे 4 से गुणा करेंगे तो 4 का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 50% कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप लोग 5/8 निकालेंगे, ये भी बार बार पूछा गया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, और इधर भी आप लोग क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर आप लोग 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 5/8, 5/8 देखिए 5 25 के 5 हासिल 2 और 12 5 60 2 62, यानी 62.5%। देखिए ये भी मैं लिखवा चुका हूँ कि 5/8 जब भी दिखे तो आपको क्या क्या याद आना चाहिए, 62.5% इसका मान होता है। अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो 62 सही 1/2% इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में मतलब पूछा गया है। चलिए आइए अगले कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। यहीं पे एक दो और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए 1/में अगर 12 दे दिया जाए, 1/12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/12 आपका होता है 8.3%। अब देखिए अगर आप लोग 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 1/4 हो जाएगा। सॉरी बार बार खांसी आ रही है। अगर आप लोग देखिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे अगर आप लोग 5 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 5/12 मिल जाएगा। 5/12 जैसे गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 8 पचे 40 41, तो 41.5%, यानी 1/12 से ये फ्रैक्शन बन सकता है। और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए 1/24 दे दिया जाए, 1/24 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.16% आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/40 को भी लिख लीजिए, 1/40 देखिए 1/4 आपका क्या है, 25% होता है। इसमें 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2.5%। समझ रहे हैं। 1/40 का मान कितना आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। तो ये सारे जो फ्रैक्शन से परसेंटेज बता रहे हैं, आप लोग ऐसे तोड़ के घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यहीं से इसी टाइप से फ्रैक्शन से परसेंटेज बनता है। फिर आने वाले सेशन में भी आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा कि फ्रैक्शन से कैसे आप लोग परसेंटेज को तोड़ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखिए हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आप लोग बदलेंगे। बता चुका हूँ 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, मतलब दिया जाएगा क्वेश्चन में। जैसे कभी मान लीजिए आपको क्या दे दिया जाए, 11/7 दे दिया जाए, पूछा जाए आपको क्या करना है, इसे परसेंटेज में बदलना है। तो जनरली तरीका क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, आप लोग देखिए 1100 बटा में कितना आ जाएगा, 7% आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहले आप लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 11/7 लिखा गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको देखिए फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट आप लोग सोचिए, इसके पीछे के कंसेप्ट में देखिए आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 क्या होता है हमारा, कौन सा कलम ले, ये नीला ले लीजिए। देखिए 1 हमारा क्या होता है, 100% होता है। 2 हमारा किसके इक्वल होता है, 200 के। 3 किसके इक्वल होता है, 3 किसके इक्वल होता है, 300% के। जब भी आपको 2 दिखे तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 200% के। 3 किसके, 300। 1 किसके होता है, 100% के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए यहीं पे जो कंसेप्ट हमारा बनेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100% लिखेंगे। प्लस देखिए 4/7, 4/7 अभी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, 57 सही 1/7% होता है। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 157 सही 1/7% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कहेंगे सर मान लीजिए बाई चांस हमें ये 4/7 दिया है, इसका मान हमें 9 याद रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसका सेकंड वे आप लोग देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए अगर आपको देखिए यहाँ से इसका दूसरा तरीका आप लोग जैसे इसको लगाएंगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए 11/7 दे दिया गया है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 बाई क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब 1 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। लग रहा है आज क्लास नहीं हो पाएगी, बार बार गले में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी बहुत तेज आ रही है। चलिए ये वाली स्लाइड हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, बोलने में दिक्कत आ रही है। देखिए 1 को क्या लिखेंगे 100% प्लस अगर मान लीजिए आपको क्या है 4 में जो ये 7 दिया है, आपको एग्जाम में 9 याद है तो आपको क्या याद रखना है 1/7 जो 1 से लेके 20 तक फ्रैक्शन है आपको वो याद रहेगा। तो आगे जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अब देखिए 1/7 यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7% के बराबर होता है। तो पुनः आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 1/7 का मान 14 सही 2/7 लिखेंगे। अब हमें 4 बनाना है, तो 4 बनाना है भाई साहब, तो आप लोग क्या कर देंगे इसमें जैसे 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4/7 आ जाएगा। जैसे इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 चौके 56, 4 दूना के 8/7% आ जाएगा। पुनः आप लोग देखिए ये जो 7 है तो ऊपर 8 दिया है तो एक बार भाग जाएगी, तो जैसे अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 57 सही 1 में क्या आ जाएगा 7% आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, सीधे अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप लोग इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो देखिए आप लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करना है 100% प्लस यहाँ पे 14 सही, या अब डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा देखिए 57 सही 1/7%। अब यही अगर इसको जैसे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 157 सही 1/7% आ जाएगा। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लोग याद रखिए। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कितना दे दिया जाए 31/6 दे दिया जाए, अब इसको बोला जाए कि फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 प्लस लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, देखिए 6 5 30 1 31 लिख सकते हैं। और 5 अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आपके दिमाग में क्या बजनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ घंटी बज गई होगी। अब देखिए 5% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 500% लिख सकते हैं प्लस। अब 1/6, 1/6 आपको मैं बता दिया हूँ, 1/6 क्या होता है 16 सही, देखिए 16 सही 2/3% का इक्वल होता है। तो जैसे इसको अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 516 सही 2/3%। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 516 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे दिया जाए, मान लीजिए 19/6 दे दिया जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अगर बोला जाए परसेंटेज में बदलिए, तो एक तो जनरली तरीका होता है 100 से गुणा करना है। तो अगर आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, देखिए अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो 3 प्लस 1/6 लिखेंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं भाई साहब 300% प्लस 1/6 क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसी को जैसे अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 316 सही 2/3% आ जाएगा। तो चलिए आप लोग इस सवाल को ट्राई कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए 73/8 दे दिया जाए और बोला जाए इसे परसेंटेज में बदलिए। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्राई किए होंगे। देखिए जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 8 नवा क्या होता है भाई साहब हमारा 72, तो 8 नवा 72 प्लस 1 में हम लोग क्या लिख देंगे 8 लिख लेंगे। अब देखिए 9 अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 9 किसके बराबर होता है 900% के इक्वल होता है प्लस। अब 1/8, 1/8 हमारा क्या होता है, तो 1/8 होता है हमारा 12.5%। बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जैसे ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 912.5%। यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।
तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 37/8 दे दिया जाए, 37/8 दे दिया जाए और बोला जाए इसको क्या कीजिए, परसेंटेज में बदलिए। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा देखिए ये तो लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 8 चौक के 32, अब 32 अगर 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 5/8। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है ना, लेकिन आप लोग सीखिए इसको परसेंटेज में आप लोग कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 4 दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे 400% बना लेंगे, प्लस यहाँ पे 5/8। देखिए 1/8, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, देखिए 1/8 आपका क्या होता है 12.5% होता है। अब 5/8 दे दिया है तो इसमें क्या कर देंगे 5 से जैसे गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 37.5%, 37.5% मिल जाएगा। अगर आप लोग देखिए सॉरी 1/8 कितना होता है 12.5%, 5 से गुणा कर देंगे तो सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा 62.5% मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 462, यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 462.5% मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे करेंगे। इस सवाल को आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिए थे आप लोगों को 37/8 दे दिए थे। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 5 सही, देखिए 8 × 5 = 40, यहाँ पे क्या कर देंगे 3/8 कर देंगे। देखिए 8 × 5 = 40, 40 में से अगर 3 घटा देंगे तभी भी आपको क्या आ जाएगा 37/8 आ जाएगा। ये आपके सोच के ऊपर है। अगर आप लोग ऐसे भी लिखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए 5 को आपको बता चुका हूँ, 5 को मैं बता चुका हूँ, आप लोग क्या लिखेंगे 500% लिखेंगे ना। अब देखिए माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है 3/8। अब सोचिए अगर आप लोग सोचना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 1/8 आपको मैं बता दिया हूँ कितना होता है 37 बार बार उल्टा आ रहा है। देखिए 1/8 कितना होता है तो भैया 12.5% होता है। अब 3/8 में गुणा करने के लिए क्या करेंगे सॉरी 3/8, देखिए गले में प्रॉब्लम है इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग अच्छे से समझिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। जैसे देखिए 3/8 बनाना पड़ेगा तो 12.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 37.5% मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग यहीं पे गलती कर देंगे। घटाने के सेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात याद रखना है। देखिए जब भी आप लोग अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 37 नहीं घटाना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए घटाते समय आप लोगों को याद रखना यहाँ पे 500 है, अगर 37.5 घटा रहे हैं तो 37 न घटा के एक अधिक लेके घटाइए। वो अभी आपको कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन आप लोग जैसे देखिए इसमें से 38 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 462.5% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए चलिए आप लोग थोड़ा सा एक और कंसेप्ट समझ लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में अगर आप लोग घटाना चाहते हैं तो अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 8 दे दिया जाए, इसमें से बोला जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाए 2 + 1/2 को आपको क्या करना है घटाना है। तो जैसे अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 - 2 अब माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे 8 में से ये 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 6 माइनस कितना आ जाएगा 1/2। अब जैसे अगर आप लोग इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 दूना के 12, 12 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 11, 11/2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 5 सही 1/2 लिख सकते हैं ना। आप लोग समझिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 1/2। अगर आप लोग इसी चीज़ को जो ये क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या दिक्कत है देखिए तबीयत ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं है। अब वीडियो बंद नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट कर दिए हैं तो सोचे हैं जो कम से कम जो बेसिक आप लोगों का जो कंसेप्ट है सबसे पहले वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद से बस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस ये थोड़ा सा जो बेसिक है ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो सवालों को आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 8 दे दिया गया है, यहाँ पे 2 दे दिया गया है। अब आप लोगों को 2 नहीं घटाना है, 8 दिया है तो सबसे पहले देखिए ये तो डिटेल में बता चुका हूँ। अब आप लोग इसको क्या करेंगे एक अधिक लेके 2 में 1 जोड़िए 3, 8 में से 3 घटा देंगे आपको कितना मिलेगा 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा ना।
11 मिल जाएगा। अब देखिए 11 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचा है आपका 2/1 बचेगा। अब 1/2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब 1/2 है तो 2 में से 1 घटा दीजिए 1, अब बटा में आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 5 सही 1/2। 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गया, देखिए कुछ नहीं गड़बड़ा गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 8 में से घटाना है ना, पता नहीं दिमाग में क्या हो गया। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया 8 दे दिया गया है, यहाँ पे आपका क्या दे दिया गया है 2 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 8 में से 2 घटाना है, लेकिन आप लोगों को क्या लेके घटाना है 3 लेके घटाएंगे। जैसे 8 में से 3 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 8 में से 3 घटा देंगे आपको 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा ना। अब बचा आपका कितना 1/2, 2 में से 1 घटा देंगे कितना मिल जाएगा 1। अब बटा में आपको क्या करना है ये 2 कर देना है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, यही आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या करेंगे गले में प्रॉब्लम होने की वजह से भी सवाल गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग कंसेप्ट सीखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 9 में से आपको क्या करना है घटाना पड़े, क्या घटाना पड़े 3 सही 1/4 आप लोगों को घटाना पड़े। तो सबसे पहले बेसिक जाने यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 9 - 3 - 1/4 कर देंगे। जैसे 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 6, और 6 - 1 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 में से 1 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 23/4, 23/4 मिल जाएगा। इसको अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो 5 सही 3 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये तो जनरली तरीका हो गया, लेकिन आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 9 दे दिया गया है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है, 3 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ दीजिए तो कितना घटेगा 9 में से अगर आप लोग 4 घटा देंगे तो डायरेक्ट इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। अब 4 नीचे ऊपर 1 है तो 4 में से 1 घटा देंगे, ऊपर यहाँ पे कितना जाएगा 3/4। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से ये स्मार्ट अप्रोच सीखिए, यही आपको सीखना है क्योंकि बार बार घटा के हम चीज़ें आपको डायरेक्ट मतलब हर चीज़ देखिए यहाँ बेसिक से तैयार कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन भी आएगा ना तो हम डायरेक्ट वहाँ पे घटा देंगे। तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे 5 कैसे आ गया, यहाँ पे 3 घटाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक सीखिए। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या दे दिया जाए 23/12 दे दिया जाए, 23/12 दे दिया जाए, इसको बोला जाए कि आप लोग क्या कीजिए परसेंटेज में बदलिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 दूना के 24, तो 2 सही 1/12 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिखेंगे 200% लिखेंगे ना। अब 1/12, 1/12 क्या होता है 8 सही 1/3%। तो 200 में से क्या कर देंगे 8 नहीं घटाना है अब आपको। अब यहाँ से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 191, और 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2/में कितना आ जाएगा 3%। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी वे में आप लोग लगा सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो यही चीज़ आपको सीखना है, यही चीज़ आपको क्या करना है अप्लाई करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पर घटाने वाले पे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 31 में क्या दे दिया जाए 11 दे दिया जाए, 31 में क्या दे दिया जाए 11 दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 3 सही -2/11। देखिए 11 3 33, 33 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 31/11 आ जाएगा। 300 को आप लोग सॉरी ये 3 है, 3 देख के आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी, ये क्या हो जाएगा आपका 300% हो जाएगा। उसके बाद से माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1/11, 1/11 मैं बता चुका हूँ क्या होता है 9.09% होता है ना। आप लोगों को 2/11 करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे 9 दूना के 18.18% आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 300 में से अगर 18 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 18 नहीं घटाना है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, समझ रहे हैं ना, 18 नहीं आपको घटाना है, यहाँ पे 1 अधिक लेके घटाना है ना। जैसे यहाँ पे 1 अधिक लेके घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 281 सही क्या आ जाएगा भैया 9/11%। कितना आ जाएगा 9/11%। अगर आप लोग ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो सीधे सीधे ऐसे लिखिए। देखिए 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11 होता है ना, 9 सही 1/11। यहाँ पे क्या दे दिया गया है 2 दे दिया गया। जैसे 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 18 ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 300 दिया है, 300 में से क्या कर देंगे 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 281, 11 है
11 दिया है ना, 11 में से 2 को घटा देंगे तो 9 बटा में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, उसके बाद से हम लोग अलग वे में चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 44 बटा में 15 दे दिया जाए तो क्या कर देंगे, देखिए 15 तिया 45, 3 माइनस 1 बटा में 15 कर सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं 300% लिख सकते हैं। अब 1 बटा में 15, 1 बटा में 15 का मान क्या होता है 6 सही 2 बटा में 3% होता है। तो 300 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा 7 घटाना पड़ेगा। 300 में से जैसे 7 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो 293। अब देखिए 3 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 बटा में क्या आ जाएगा 3, यही % आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक तो फ्रैक्शन से आप लोग सीख लिए हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, आप लोग ये अगला कंसेप्ट है, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। तबीयत तो ख़राब है, बोलने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं ये कम से कम ये बेसिक आपका जो है ना ये एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद से हम लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे दिया जाए, दे दिया जाए 566 सही 2 बटा में 3%। परसेंट में अब बोला जाए इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 500% प्लस 66 सही क्या लिखेंगे 2 बटा में 3% लिखेंगे। अब देखिए 500 जब भी आपको दिख रहा होगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 500 का मतलब 5 होता है और 66 सही 2 बटा 3% का मतलब क्या होता है 2 बटा में 3 होता है, जस्ट बता चुका हूँ। तो 5 तिहाई 15, अब 15 दो कितना आ जाएगा 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, 17 बटा में 3। देख रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कितना आसानी वे में लगा सकते हैं। आप लोग अपना मेथड लगा के देखिए, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जैसे और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन आपको मान लीजिए 157, यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए 157 सही 1 बटा में 7% दे दिया जाए और बोला जाए इसको क्या करना है फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग लिख सकते हैं इसको 100% प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 57 सही 1 बटा में 7% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए भैया 100% को बता चुका हूँ, 100% को क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं। अब 57 सही 1 बटा में 7% पढ़ा चुका हूँ, क्या आ जाएगा 4 बटा में 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 एकम में 7, 7 4 11, 11 बटा में 7, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 11 बटा में 7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको और अच्छा तरीका, ये भी एक तरीका हो सकता है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको दिए थे 157 सही 1 बटा में 7%, अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 100% प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 50%, जो आपके दिमाग में आ जाए। जैसे अगर आप लोग तोड़ना सीख जाएंगे तो परसेंटेज आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब देखिए 50% यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सही 1 बटा में 7%। इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 1 से लेकर 20 तक जो परसेंटेज बताए हैं, जो देखिए 1 मिनट जो कंसेप्ट है आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कहाँ पे गया ये %, अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी ना तो उन क्वेश्चनों को आप लोग आसानी वे में लगा सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप लोग आसानी वे में लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो आप लोग समझिए, देखिए 100% को 1 लिखेंगे, 50% को जस्ट बता चुका हूँ 1/2 लिखेंगे, प्लस 7 सही 1 बटा 7 को क्या बताया हूँ 1 बटा में आप लोग क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 14 लिख सकते हैं। अब आप लोग सोचिए इसका आप लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 14 आ जाएगा। 14 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 और 2 7 14, यहाँ पे 7 प्लस 1 आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड कर देंगे, देखिए 14 6 20 और 2 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 22 बटा में 14। अब जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 11 बटा में 7। देख रहे हैं ऐसे भी कोई बात नहीं है, आप लोग हंसी मत ना, खांसी आ जा रही क्या करेंगे, हम भी परेशान हैं लेकिन सोच रहे हैं। देखिए ये बेसिक है, इसको ख़त्म कर लेते हैं तभी, मतलब लगे हैं तो निपटा ही के छोड़ेंगे ना, हार मानना नहीं है। देखिए कभी भी आप लोग री स्टार्ट से मत घबराइए कि अब तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
ज़िंदगी में अगर एक बार भी फेल हो गए ना, कोई बात नहीं है, फिर करेंगे। अगर फिर भी फेल हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी कमियां कमी जो हमारे अंदर रहेगी, अगर हम लोग उस पर वर्क करेंगे ना, तो हमारी कमियां एक दिन हमको सफलता दिला सकती है। अगर आप लोग अपनी कमी पे वर्क करते हैं, धीरे धीरे अपनी कमी को दूर कीजिए। देखिए, सक्सेस के पीछे मत भागिए ना, काबिल बनिए, सफलता आपके पास तो आएगी, झंख मार के आएगी। सबसे पहले जो एसएससी का रिक्वायरमेंट है, वो तो सबसे पहले आप लोग फिल कीजिए, उसके बाद से तो सफलता मिलेगी। देखिए, असफलता के हज़ार दुश्मन हैं। जैसे आप सफल हो जाएंगे ना, जैसे आप लोग सफल हो जाएंगे, तुरंत देखिए आप नए नए लोग आपसे मिलना चाहेंगे। बचपन में जिसके साथ भी अगर घूमे रहेंगे, वो भी कहेगा कि अरे यार, वो तो फलाना हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, आज वो हमारे फ्रेंड है, वो आपसे रिलेट करेंगे। वो अपने आप को देखिए, जो लोग आपको कहते हैं कि आपसे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी लोग आपको जिस दिन सफल हो जाएंगे, वो भी आपकी खूब तारीफ करेंगे। अरे, हमको विश्वास था कि तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे कर लोगे। तो इन सब बातों को, जैसे मान लीजिए कुछ लोग शहर में पढ़ रहे होंगे, तैयारी करते हुए साल 2 साल हो गया होगा, अगल बगल वाले भी, घर वाले भी परेशान होंगे कि भाई हमारा लड़का का आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो आपकी जो मजबूरी है वो तो हम समझ लेंगे, पढ़े लिखे जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, तो वो सब चीज़ें तो आप लोग अपने दोस्त को बताएंगे, वो समझ लेंगे। लेकिन पड़ोसी, सबसे पहले पड़ोसी, घर वाले तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आपके बारे में पता करता रहेगा। बेचारा, उसका काम वही है कि जहाँ भी आपको दिखे तो तुरंत आपको कमेंट करे। तो जो पड़ोसी लोग कमेंट करते हैं ना, उस पर आप लोगों को निराश नहीं होना है। उस जो निगेटिव कमेंट आपको करते हैं, तो देखिए, जो निगेटिव कमेंट जो आता है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको समय के साथ, मतलब अपने जो निगेटिव कमेंट है उसको निगेटिव मत लीजिए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर मान लीजिए कोई आपको कुछ बोल ही दिया है, तो कोई बात नहीं है, समय सबका बदलेगा, समय के अनुसार। अगर आप लोग उस समय जवाब दे देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जवाब नहीं देना है, आप अपने पे वर्क कीजिए। और जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, तो पड़ोसी या अगल बगल वाले सभी लोग शांत हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये कैसे कर लिया, इतना तो उम्मीद नहीं रखे थे। तो उम्मीद रखना अच्छी बात है। कभी भी जो भी आपको ज़िंदगी में करना है, कभी भी अपनी ना, जो करना चाहते हैं, जिसको हासिल करना चाहते हैं, उसको लेके कभी भी किसी को फ्यूचर में के बारे में मत बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा तो मैं आगे ये कर लूँगा। जो आपको करना है छुपा के कीजिए, एकदम पागल की तरह बने रहिए। समझ रहे हैं ना, कि सारी दुनिया आपको क्या समझ ले, पागल समझ ले कि इससे कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन जो आप करना चाहते हैं, आपके पूरे दिमाग और दिल में बस यही घूमना चाहिए कि आप इसको कितने उसके लिए उतावले हैं, क्या चीज़ है जो आपके अंदर, जो जितने भी पोटेंशियल है, उसको आप लोग एनर्जी में बदलिए और एकदम एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए कि हाँ, 2024 में एग्ज़ाम हमसे नहीं, एग्ज़ाम को डराएंगे, इस बार एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। तो एग्ज़ाम फोड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद से जो चैप्टर है, जैसे टाइप वाइज पढ़ाएंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाएंगे, उसके बाद से सलूशन करवाएंगे। तो आप लोग उस पर देखिए, उसको समझिए, और उसी टाइप के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा पेपर कैलकुलेशन आ जाएगा, तो देखिए, कैलकुलेशन के लिए ना आप लोग झूठ मूठ के जो शॉर्ट ट्रिक हैं, ट्रिक के पीछे भागते हैं। तो भाई साहब, आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर आप लोग कभी भी ट्रिक के पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम में ना एक तो कम टाइम रहता है, आपको उसी में स्पीड भी बनाना है, कैलकुलेशन भी फास्ट करना है। तो एग्ज़ाम में देखिए, ट्रिक काम नहीं आती है ना। ट्रिक कितना भी पढ़े रहेंगे, सबको पता है, 45 का 45 में गुणा करेंगे तो 25, और 4 में 5 जोड़ के 4 5 20, 20 25 आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम वो सब चीज़ें याद नहीं आती है। चलिए, 5 का तो ईजी है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 55 की उम्र हो गई है, फिर भी हम लोग 5 का पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो अदर, जैसे मल्टीप्लाई है, जोड़ घटाना, इन सब चीज़ों पे आप लोग काम कीजिए, वर्क कीजिए इस पे। जैसे अगर धीरे धीरे, देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो धीरे धीरे आपको अपनी जो कमियां हैं उसको निखारिए, उस पे काम करना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए, आप लोग कैलकुलेशन से बार बार कहते हैं कि सर पेपर कैलकुलेटिव आ गया है, कोई बात नहीं है, आपके लिए नहीं आ रहा है, वो सबके लिए आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, तो 10-5 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, शाम को सोते समय या जागते समय, आप लोग ऐसे सोचिए, 10 मिनट आप लोग एक कापी बना लीजिए। सबसे पहले उसमें आप लोग ये लिखिए कि 10 मिनट हम कैलकुलेशन करेंगे। वही, जैसे मान लीजिए 75-82 जोड़ना है, 70-75 जोड़ना है, 41-45 जोड़ना है। इसी तरह कर करके आप लोग, जैसे 2 डिजिट का कैलकुलेशन है ना, उसको फास्ट कीजिए, जोड़िए, गुणा कीजिए, घटाइए, ये अपने से कीजिए। और वो भी आपको कापी कलम लेके नहीं बैठना है, आपको दिमाग में करना है। कुछ चीज़ें आप लोग दिमाग में करेंगे, जिससे अगर डेली डेली अगर ना, जो है, जो एक दिन करेंगे, देखिए, जब तक किसी काम को नहीं करते रहेंगे, शुरुआत करेंगे तो डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है आपको ज़िंदगी में। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने को टाइम दीजिए ना। चलिए, ज़्यादा लेक्चर दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग सवाल पे फोकस करते हैं, सवाल समझाते हैं, नहीं तो ऐसे लेक्चर इसीलिए नहीं देते हैं। मोटिवेशन सच बता रहे हैं,
आप लोग जो मोटिवेट होते हैं दूसरों को देख के ना, अंदर से अगर जिस दिन आपके आ जाएगा कि मुझे ज़िंदगी में यही करना है, तो आप उस दिन किसी की मोटिवेशन नहीं, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा सोचिए आपको घर से भेज कर पैसे दे रहे हैं, जिस दिन पैसा कमाएंगे 1 रुपये की वैल्यू आपको पता चलेगा। 1 रुपये की वैल्यू कब पता चलेगी बता दें, सुनिए। जैसे आप स्टेशन पे जाइए, कभी भी 1 रुपये कम रहेगा ना तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका 5 रुपये अधिक रहेगा तो वो भाई साहब स्टेशन मास्टर रख लेंगे। तो पैसे की वैल्यू जब समय के अनुसार पता चलती है। जिस दिन आप कमाएंगे उस दिन आपको जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन अभी आपके मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं तो एक ही ज़िंदगी मिली है। इस सोना बाबू सोना में ना मत बर्बाद कीजिए। ज़िंदगी में कुछ करना है तो अच्छा कीजिए, आपके मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और आपकी भी लाइफ अच्छी रहेगी। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी ना, जो सोना बाबू आपके पीछे पड़े हैं आज वो आपसे नहीं बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि वो कहेंगे कि अरे बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है, फिर बात समझिए। चलिए, ज़्यादा भावनाओं में नहीं जाना चाहिए। चलिए, बाकी सब मोह माया है ना, मोह माया में आपको पढ़ना नहीं है। तो चलिए, जैसे दूसरा परसेंटेज दे दिया जाए, मान लीजिए अगर तीसरा क्वेश्चन जो भी हो आप लोग समझ लीजिए। ज़्यादा देखिए, याद रखिए कि आप लोगों को कहाँ पे जाना है, हिमालय पे जाना है। हिमालय पे जाना चाहते हैं तो चुपचाप साधु संत की तरह जीवन व्यतीत कीजिए, और बाकी आपके दिमाग में रहे सबसे पहले एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे ज़िंदगी में ये करना है तो करना है। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है। जो सपना है ना आपका, जो टारगेट है, सबसे पहले जहाँ पे सो रहे हैं उसके जस्ट लिख के कि मुझे ज़िंदगी में ये बनना है, वहाँ पे चिपका दीजिए। जब उठेंगे तो आपको वो हिट करेगा, अरे यार मुझे ये करना है, मुझे बनना है, तो आप बन जाएंगे। तो बस इसी पे फोकस कीजिए, बाकी हम सवाल पे फोकस करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज लेते रहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 337.1/2%। अब इसको क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। 300% लिखेंगे ना, 300% लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37/1/2% लिख देंगे। अब 300% का मतलब क्या होता है, 3 होता है भैया, और 37/1/2% का मतलब क्या होता है, 3/8 होता है। जस्ट मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 8 तरीके 24, 24 3 27, 27 बटा में क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे। क्या बताएं, भगवान हमारे गला को सही कर दीजिए, बाकी आप लोग समझिए। देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 662.5%। अब इसको बोल दिया जाए कि तुरंत आप लोग फ्रैक्शन में बदलिए, तो जैसे आप लोगों को पता होगा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 600 लिख सकते हैं। 600% प्लस 62% को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 62.5%। अब देखिए इसको अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600% आ जाएगा। अब प्लस 62.5% मैं बता चुका हूँ क्या होता है, 5/8 होता है। जैसे इसको देखिए, सॉरी यहाँ पे 600% को क्या लिखेंगे आप लोग, 6 लिखेंगे। तो जैसे 8 6 48, 48 2 50 3 53, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 53/8 आ जाएगा। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे आसानी वे में लगा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे लगाएंगे, इस सवाल को हम लोग ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम लोग 600% लिखेंगे, 600% लिखेंगे। अब 62.5% दे दिया गया है तो इसको हम लोग 60% लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पे 2.5% लिखेंगे। ऐसे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 600 है, 600 को क्या लिखेंगे, 6। 60% को बता चुका हूँ, 3/5 लिखेंगे। अब देखिए 25% का मतलब 1/4 होता है। अब इसका क्या है, ये 1/10 है, तो जैसे 1/10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जैसे एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 6 का 40 में गुणा कर देंगे 240, अब प्लस 5 8 40, 8 तरीके 24 प्लस 1। जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265/40 आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 या 25, 5 या 15, 53 बटा में कितना आ जाएगा, 8। आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं। चाहे कान सीधा पकड़िए या उसको रिवर्स करके पकड़िए, बात एक ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी जल्दी ही क्लास जो एकदम बेसिक है, ये पूरा परसेंटेज का बेसिक है, समझिए। आगे से हम लोग कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे, और भी जो बेसिक होती है, जैसे आपको नहीं पता रहता है, जैसे बेस क्या है,
समझ रहे हैं, बेस चेंज कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहीं तक सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।